नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि भारत और नेपाल बॉर्डर पर इतनी कम सिक्योरिटी क्यों है, इतनी सहजता, इतना खुलापन क्यों है। बॉर्डर नाम सुनते ही तो हमारे दिमाग में ये आता है कि दो देश हैं, दो देशों के बीच में एक लंबी सी दीवार है या फिर कांटों के तार का दीवार बना हुआ है और उस दीवार के 200 मीटर दूर इधर के सैनिक सब हथियार लेकर तैनात हैं, 200 मीटर दूर उस देश के सैनिक हथियार लेकर तैनात हैं। कुछ इस तरह का इमेज बनता है, पर भारत नेपाल बॉर्डर के बीच में ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ दिखता नहीं है। वहाँ पर इतनी सहजता है। वहाँ पर तो ये हाल है कि बॉर्डर के नज़दीक रहने वाले जो भारत के लोग हैं वो सुबह उठे और घूमते घूमते नेपाल में पहुँच गए हैं। ऐसे नेपाल के लोग सुबह उठे और घूमते घूमते भारत में आ गए हैं। तो इतनी कम सिक्योरिटी क्यों है? वीज़ा पासपोर्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए। इस वीडियो में हम लोग यही समझेंगे। तो देखिए, बात यहाँ से शुरू करते हैं कि 1950 में एक घटना घटी थी और उसी के चलते ऐसा हो पाया। वो घटना क्या थी? देखिए, 1950 में जो नेपाल के राजा थे उनका नाम था राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाहदेव। हम केवल राजा त्रिभुवन कहेंगे। और राजा त्रिभुवन के लड़के का नाम था महेंद्र। और महेंद्र के दो बच्चे थे, एक थे वीरेंद्र जो बड़े लड़के थे और एक थे ज्ञानेंद्र जो छोटे लड़के थे। यानी वीरेंद्र और ज्ञानेंद्र ये दोनों राजा साहब के पोते थे। अब हुआ क्या कि इनके मंत्री, जो प्रधानमंत्री थे राजा साहब के, उसका नाम था मोहन शमशेर जंग बहादुर राणा। हम लोग इसके नाम को पूरा नाम नहीं लेंगे, केवल राणा कहेंगे। राणा जब राजा त्रिभुवन के यहाँ प्रधानमंत्री बना तो शुरुआत में कुछ दिन तक इसने बहुत अच्छे से व्यवहार किया, सब कुछ अच्छा लगा। और जब राजा साहब का दिल जीत लिया तो इसने क्या किया, राजा साहब के जो मुख्य लोग हैं, जो मुख्य पदाधिकारी हैं, उन सबको भी अपने साथ मिला लिया। और जब कंट्रोल इसके हाथ में आ गया तो इसने क्या किया, जो नेपाल का पूरा खजाना है राजमहल का, वो सारा खजाना इकट्ठा कर करके अपने नाम से इसने भारत में जमा कर दिया। ब्रिटेन से, अमेरिका से बहुत सारी गुप्त संधियां कर ली। और जब इसने देखा, राणे ने देखा कि सारा कंट्रोल हमारे हाथ में है, तो इसने प्लान बनाया कि राजा साहब को निपटा देते हैं, राजा त्रिभुवन को मार देते हैं। कहीं से किसी तरह से राजा त्रिभुवन को अचानक से ये बात पता चली। और जैसे ही उन्हें एक बात पता चली तो 1 नवंबर 1950 के दिन राजा साहब अपने पूरे परिवार के साथ भारत भाग आए। और जब भारत भाग कर आए तो ज्ञानेंद्र जो इनका पोता था, छोटा पोता, वो वहीं पर छूट गया। और जब राजा साहब भारत भाग कर आए तो उस समय भारत में नेहरू जी अध्यक्ष थे भारत के। तो उन्होंने क्या किया, एक देश का अध्यक्ष जिस तरह से दूसरे देश के अध्यक्ष का स्वागत करता है, उसी तरह से बिल्कुल स्वागत किया नेहरू जी ने राजा त्रिभुवन का। बहुत भव्य स्वागत किया, बिल्कुल उसी तरह से जैसे राजा साहब अपने यहाँ राजमहल में रहते थे, उसी तरह की सारी व्यवस्थाएं उन्हें दे दी गई। राजा त्रिभुवन बहुत भावुक हो गए ये सब देखकर, बहुत कष्ट में थे। और ये सब देखकर, भारत का व्यवहार देखकर वो बहुत इतने भावुक हो गए कि कुछ लोग तो कहते हैं कि उस समय राजा साहब ने कहा था कि नेहरू जी, नेपाल को भारत का हिस्सा बना लीजिए, मैं भारत में विलय होने के लिए तैयार हूँ। यानी नेपाल को भारत का ही हिस्सा बना लीजिए, उसमें समाहित कर लीजिए। पर नेहरू जी थोड़े उस माइंडसेट के थे, छवि को ज़्यादा देखते थे और अंतर्राष्ट्रीय कुछ कार्यों की वजह से वो ऐसा नहीं किए। फिर इन्होंने क्या किया, अच्छा उधर राणे के दिमाग में ये चल रहा था कि कहीं राजा साहब ने बता दिया, सबको बता दिया, हल्ला कर दिया तो पूरी नेपाल की जनता अटैक कर देगी हम पर और मुझे मार डालेगी। इस डर से उसने क्या किया, राणे ने क्या किया, नेपाल में जो ज्ञानेंद्र था जिसको छोड़कर भाग आए थे राजा साहब, उस ज्ञानेंद्र को जो 4 साल का लड़का था उसको राजा बना दिया, वहाँ का राजा बना दिया, राज्याभिषेक कर दिया उसका। फिर नेहरू जी ने भारत में क्या किया, उन्होंने मतलब आधिकारिक रूप से ये घोषणा की कि भारत ज्ञानेंद्र को नेपाल का राजा स्वीकार नहीं करता। और नेपाल की जनता में भी बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया, उस समय कुछ आंदोलन भी चले। और जब ये सारा चीज़ हुआ, फिर नेहरू जी ने राणे पर दबाव बनाया कि राणा आए दिल्ली में, राजा त्रिभुवन से बात करें और साथ में जो नेपाल का कांग्रेस है वो भी आए, उसके अध्यक्ष भी आए और त्रिदलीय बातचीत होगी। और उसकी अध्यक्षता नेहरू जी के सामने होगी, मतलब नेहरू जी वहाँ पर बातचीत करवाएंगे। तो 3 लोगों के बीच में बात होना था, एक राणा था प्रधानमंत्री, दूसरा जो राजा त्रिभुवन थे उनके बीच, और जो नेपाल का कांग्रेस था उसके बीच में। तो मतलब 3 लोग बात करने के लिए नेहरू जी बुलाए। राणा पहले तो नहीं मानना था, लेकिन जब दबाव बनाया भारत ने तो राणे ने क्या किया, जो राजा साहब के बहनोई थे, देखिए बहनोई भी मिले हुए थे, बहनोई जो थे उन्हें भेजा और कांग्रेस आया।
और फिर इसके बाद में जो राजा त्रिभुवन थे उन लोगों ने दिल्ली में बैठक की और सब कुछ वहाँ पर सुलझाया गया। और जब ये सारी बातचीत हो गई तो 15 फरवरी सन 1951 को नेहरू जी ने सम्मान सहित इन्हें राजा त्रिभुवन को विदा किया, यहाँ से वहाँ लेकर गए नेपाल में, और 18 फरवरी सन 1951 को वहाँ फिर से उन्हें राजा बनाया। राजा त्रिभुवन इतने भावुक हो गए थे, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान मतलब जो नेपाल है, नेपाल को भारत का हिस्सा बना लीजिए, ले लीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हम केवल ऐसे चुनाव होगा, तो सब कह रहे थे। लेकिन पटेल जी बेचारे अगर होते, सब लोग कुछ लोग कहते हैं कि अगर उस समय नेहरू जी की जगह पर अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी होते तो आज नेपाल भारत का हिस्सा होता। लेकिन क्या करें, 15 दिसंबर को जो पटेल जी थे वो मर गए थे, 15 दिसंबर 1950 को ही मर गए थे। और ये बात हुआ मतलब उस दिन के बाद में स्वास्थ्य भी खराब चल रहा था, तो पटेल जी थे नहीं और नेहरू जी ने ऐसा किया नहीं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय मामला था, किसी और वीडियो में हम लोग समझ लेंगे कि क्या मामला था, तो इस वजह से नहीं किए। और इसके बाद जब राजा त्रिभुवन वहाँ के राजा बन गए तो उन्होंने कहा कि भारत का ही सब कुछ है, पूरा नेपाल भारत का है, और बॉर्डर पूरी तरह से खोल दिया, भारत के सब लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं। अच्छा, हिंदू की संख्या वहाँ पर नेपाल में भी ज़्यादा है, भारत में भी ज़्यादा है, तो ये हुआ कि कुछ धार्मिक स्थल वहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं, तो यात्राएं होने लगी बहुत सारा। और राजा त्रिभुवन ने ही ये सारा का सारा बॉर्डर खोल दिया था एकदम से, और इतने खुले तौर पर हो गया था कि लोगों को पता ही नहीं चलता था कि अपने ही देश में है कि विदेश में चले गए। वीज़ा पासपोर्ट तो भूल जाइए, वो सब तो हटा दीजिए। तो क्या हुआ, इतना खुला बॉर्डर हो गया कि सब लोग शादियां करने लगे, यानी भारत के लोग अपनी शादियां ढूंढते ढूंढते नेपाल में पहुंच जाते थे, नेपाल के लोग यहाँ आ जाते थे, तो इस तरह से सब होने लगा। और इस वजह से उस घटना जो 1950-51 की जो ये घटना है, इसी घटना की वजह से भारत और नेपाल का बीच का बॉर्डर इतना सहज, इतना सुलभ, इतनी कम सिक्योरिटी वाला है।